अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आई नो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम। अब काफ़ी दिनों बाद जो है मैं आपके साथ एक व्लॉग शेयर कर रही हूँ। इसकी रीज़न बस यही थी कि मैं मामा की तरफ से वापस आई थी और वापस आके ऑब्वियसली थोड़ी सी रूटीन जो है वो चेंज हो गई थी। इज़ना का किंडरगार्टन भी स्टार्ट हो गया था, तो बस इस वजह से थोड़ा सा बिज़ी थी। अच्छा, आज का जो व्लॉग है ये मेरी एनिवर्सरी के दिन का व्लॉग है और उस दिन हम लोगों ने बस प्लान किया था कि हम लोग कुछ बाहर खाने चलते हैं साथ। लेकिन हमारा ये भी प्लान था कि हम सिटी में आए होंगे तो खाला को भी विज़िट कर लेंगे। और जब हमने खाला को बताया कि हमने आना है तो खाला ने तो कहा कि मैं तो बिरयानी बनाऊँगी। हमारे पास ऑप्शन था कि हम उन्हें बता देते कि हमने तो बाहर से खाना है, लेकिन अगर एक तरफ बिरयानी हो तो बाहर के खाने को फिर कौन देखता है। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, बिरयानी सही है, क्योंकि मुझे खुद बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। फिर भी अब हमारे पास थोड़ा सा टाइम था। हम लोग सिटी में आए हुए थे और इज़ना को हमने ड्रॉप कर दिया था मेरी कज़न्स के पास। वो भी सिटी में ही थी, लेकिन वो कह रही थी कि हम ख्याल रखेंगे इसका, आप जाएँ एंजॉय करें। फिर हम लोग आइस पार्लर चले गए, वहाँ से हम लोगों ने ना मिल्क शेक ले लिया। वैसे थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज तो हो ही रहे थे कि अब खाने से पहले ही हम लोग मीठा जो है वो खा लेंगे, लेकिन अब आए हुए थे हम लोग सिटी में तो हमने कहा चलो। तो कुछ टाइम बाद हम लोग खाला की तरफ चले गए और उन्होंने बहुत ही मज़े का जो है लंच प्रिपेयर किया हुआ था हमारे लिए। तो हम लोगों ने पहले खाना खाया, उसके बाद जो मेरी कज़न्स हैं वो आइसक्रीम ले आई, उन्होंने आइसक्रीम खिला दी। तो जैसे ही हम लोगों ने आइसक्रीम खाई तो खाला उसके बाद चाय ले आई। तो बस उस दिन जो है ना खाना पीना चलता रहा। खैर ऐसे ही होता है जब भी हम खाला की तरफ जाते हैं तो खाला ज़्यादातर तो किचन में ही पाई जाती है। हम लोग बल्कि उन्हें मजाक भी बहुत करते हैं। तो उस दिन खैर हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। फिर हम शाम को ना घर गए और घर जाके ना फिर जैसे मम्मा हमेशा से हमारे लिए थोड़ा सा सेटअप जो है वो तैयार करती हैं पिक्चर्स वगैरह के लिए भी, और थोड़ी सी हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं घर पे। तो वो हमने की। मामा ने मुझे बस बोला कि रेडी होने जाओ और मैं रेडी होने चली गई हूँ, और उतनी देर में उन्होंने ना ये टेबल जो है वो इस तरह से सेट कर दिया। इतने शॉर्ट टाइम में भी और विदाउट एनी प्रिपरेशन उन्होंने इतना प्यारा जो है वो टेबल सेट किया हुआ था। और सबसे पहले जो है ना वो इज़ना वहाँ आके बैठ गई थी और उसकी नज़र जो है वो कुखन पे थी। तो उसे ये कोई पता नहीं चल रहा था कि हम लोग यहाँ पे क्या करें। उसे बस ये था कि मुझे जो है ना जल्दी से केक खिलाए। बल्कि जब हम लोग एक दूसरे को केक खिलाने लगे थे उस वक्त भी इज़ना जो है ना जल्दी से फ़ॉर्क पकड़ लेती थी और अपने मुंह की तरफ करती थी कि मुझे खिलाएं। सो उस दिन के लिए ये जो आउटफिट मैंने सिलेक्ट किया था वो ये ब्लैक एंड वाइट कलर का ड्रेस था, जो कि मैंने उस दिन बोरो किया था अपनी सिस्टर की वार्डरोब से। क्योंकि इस बार पता नहीं मैंने कोई ख़ास प्रिपरेशन उस तरह से की नहीं थी। नॉर्मली मैंने अपने बर्थडे वाले व्लॉग में भी बताया था कि इन 2 दिनों के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ, और क्योंकि बर्थडे के अगले दिन ही मेरी एनिवर्सरी आ जाती है। लेकिन इस बार जो है ना मैं एक्साइटेड तो थी, लेकिन मैंने कोई ख़ास प्रिपरेशन नहीं की हुई थी। अच्छा, मुझे बर्थडे और एनिवर्सरी के गिफ्ट्स जो है ना वो एक साथ ही मिल गए थे, तो इस वजह से ये मुझे पता नहीं है कि कौन सा वाला गिफ्ट है। लेकिन यहाँ पे ना मुझे एक स्मार्ट वॉच मिली थी अपने हस्बैंड से, तो ये हम लोग यहाँ पे एक्टिवेट कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं। सो ये तो था मेरी एनिवर्सरी का व्लॉग, जो कि मैं पहले आपके साथ शेयर नहीं कर सकी थी। बट अभी जो है ना मैं आपके साथ अपनी कुछ रीसेंट एक्टिविटीज़ शेयर करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जो कि इंस्टा के थ्रू ही बनी थी, लेकिन वो रहती उसी सिटी में है जहाँ पे मैं रहती हूँ। तो खैर हम लोग तब से लेके जब से मैं मूव हुई हूँ यहाँ, उस वक्त कोरोना था अभी, तब से हम लोग मीटअप का प्लान कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं दिनों में कहीं उसकी शादी भी थी और शादी करके वो भी फिर चली गई। तो शादी के बाद वो जब भी अपने पेरेंट्स की तरफ आती है तो ऐसे मौक़ों पे आती है जैसे ईद हो जाए या कोई इस तरह का इवेंट हो, और उन मौक़ों पे मैं भी अपने पेरेंट्स की तरफ गई होती हूँ, तो हमारी कभी मुलाकात नहीं हो पाती। लेकिन अब फाइनली वो आई हुई थी और मैं भी अपने घर पे ही थी, तो हम लोगों ने मीटअप प्लान किया। पहले हम लोग मिले और हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम जो है वो इकट्ठे स्पेंड किया। फिर मैंने सोचा मैं इधर सिटी में आई हूँ तो मैंने अपनी बाकी फ्रेंड्स को भी कॉल की। मैंने कहा कि तुम लोग भी आ जाओ, ज्वाइन करो हमें। पहले ना हम लोगों ने लेमनेड पी ली, मैंने और मेरी फ्रेंड ने, और वो इतनी खट्टी थी, इतनी खट्टी थी। फिर हम लोगों ने कहा कि इसके बाद जो है ना हमें कोई चाय कहवा कुछ ऐसा कुछ लाजमी पीना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ना फिर जब बाकी फ्रेंड्स भी शामिल हुई तो हमने कहा चलो हम लोग कॉफ़ी पीने चलते हैं। अच्छा, मेरी जो दूसरी फ्रेंड बाद में आई थी ना, उसने तो इज़ना को इतनी सारी कैंडीज़ गिफ्ट की, तो इज़ना तो वही खाने में बिज़ी थी। उसके बाद हाँ, ये इनका स्टाफ चेंज हो गया अब इनका ये पूरा स्टाफ चेंज हो गया। अगर मीठा कम है तो ये ट्राई करो, ये मज़े का है। 8 बजे सब बंद हो जाता है। ब्रेसल कहाँ जाने नहीं खाना, तो ये ले जाओ ले जाओ। ब्रेसल रख लो आप, इसमें डालो।
उसमें डालो। आप वैसे मुझे और मैंने आज कोई व्लॉगिंग मेरा सच में अभी मुझे लगता है 5 मिनट की भी नहीं वीडियो होगी। सारे क्लिप्स तुम मुझे भेजोगे ऐसे वाली में कॉपीराइट लगे। ये हमारी व्लॉगर स्टॉक हो रही थी। एक्चुअली मेरी दोस्त भी व्लॉगिंग करती है और हम लोग जब भी मिलते हैं ना तो हम लोग अक्सर ही भूल जाते हैं कि हमने साथ व्लॉग भी बनाना है। तो मैं फिर बाद में या उससे क्लिप्स मांग रही होती हूँ, वो मेरे से मांग रही होती है, तो ये हमारा चलता रहता है। यहाँ से आप खुद भी अंदाज़ा लगा लें कि कितनी मेहनत से हम लोग व्लॉगिंग करते हैं। तो आप काइंडली जो है अगर देखें तो लाइक एंड कॉमेंट कर दिए करें। उस दिन हम लोगों ने वैसे काफ़ी टाइम जो है वो इकट्ठे स्पेंड किया था, लेकिन अब ये मैं वापस घर आ गई हूँ और ये मेरी फ्रेंड जो है ना मेरे लिए गिफ्ट लेके आई थी, क्योंकि रिसेंटली मेरी बर्थडे थी तो इस वजह से उसने ना मेरे लिए क्यूट सा गिफ्ट हैम्पर बनाया हुआ था। तो मुझे ये सरप्राइज़ जो है ना इतना क्यूट लगा। वैसे मैं उससे पहले ले नहीं थी रही, मैंने उसे कहा था कि जब तुम मेरी तरफ आओगे ना मैं इन्वाइट करूँगी फिर लेके आना, लेकिन खैर पिछले दिनों में ना मेरी फ्रेंड मेरी तरफ आई हुई थी तो उसके लिए ना यहाँ पे मैं थोड़े बहुत जो है वो स्नैक्स रेडी कर रही हूँ। हमारा ना इस तरह से प्लान बना था कि एक तो मैंने उसे स्नैप भेजी थी बिरयानी की, तो उसने जब बिरयानी देखी तो उसने कहा मैंने तुम्हारे हाथ की बिरयानी खानी है किसी दिन। तो मैं उसके ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो बिरयानी की स्नैप्स देखती रहती हूँ। तो मैंने कहा पहले तो मैं तुम्हारे हाथ की बिरयानी खाऊंगी। और दूसरी बात ये कि मैंने उससे पहले बोला हुआ था कि मैंने ना किसी दिन उसका मेकअप करना है, तो ये वाला प्लान था हमारा। तो हम लोगों ने फिर इस तरह से किया कि वो जो है बिरयानी लेके आई थी और मैंने ना फिर घर पे लजानिया बनाया था। उसके अलावा ना यहाँ पे मैंने फिर थोड़े बहुत जो है ना वो स्नैक्स रेडी किए थे। अच्छा, वैसे अगर आप मेरी वीडियोस जो है ना वो देखते हैं रेगुलरली तो आपको आइडिया होगा कि मुझे ये इस तरह खाना वगैरह प्रेजेंट करना बहुत पसंद है। बनाना इतना पसंद नहीं है जितना मुझे प्रेजेंट करना पसंद है। और जर्मन में ये एक क्या मुहावरा कहते हैं, आई थिंक दस आओगे इस मिथ के, मतलब जो आँख है वो भी साथ ही खाती है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि फ़ूड को भी ना थोड़ा प्रेजेंट करके अगर रखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और खाने का भी ज़्यादा दिल करता है। सो यहाँ पे मैं जितनी भी चीज़ें उनके आने से पहले प्रिपेयर कर सकती थी वो मैंने यहाँ पे प्रिपेयर की हैं। सारे स्नैक्स वगैरह जो हैं वो भी प्लेट्स में डाल दिए हैं और ड्रिंक के लिए जो है ना मैंने स्ट्रॉबेरी छोटी करके ग्लासेस में डाल दी है। और अब बस जो है ना अंदर मैंने स्प्राइट डालनी थी, रिकॉर्ड ड्रिंक डाल के मिक्स करनी थी, फिर ये मॉकटेल जो है हमारा रेडी हो जाना था। ये अनहेल्दी स्नैक्स के साथ साथ मैंने लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो हेल्दी स्नैक्स के ऑप्शंस भी रखे थे। मैंने फ्रूट काटा हुआ था साथ, लेकिन मैंने चॉकलेट फॉन्ड्यू जो है ना वो रखा था। सो मुझे ना अपनी फ्रेंड की अब कॉल आ गई थी कि अब वो बाहर जो है वो अपनी कार पार्क कर रही है, तो उतनी देर में मैंने सोचा चलो मैं अब टेबल जो है ना जल्दी से सेट कर देती हूँ। यहाँ पे मुझे इतनी हंसी आई कि इसना को ऑलरेडी जो है ना पता चल गया है कि जिस तरह से खाना प्रेजेंट हो रहा है इस खाने की फ़ोटो भी बनेगी। वो पहले से कह रही है कि पहले फ़ोटो बनाएंगे फिर हम खाना खाएंगे। अच्छा, ये वाली ड्रिंक जो है ना वैसे बहुत मज़े की बनती है। इसमें थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ी सी स्प्राइट डालनी होती है, थोड़ी सी एक वो पिंक कलर की ड्रिंक होती है वाइल्ड बेरी वाली, वो इसमें ऐड करनी होती है। थोड़े से स्ट्रॉबेरीज डालें, वैसे मिंट भी डालते हैं, मेरे पास मिंट था नहीं तो इस वजह से वो मैंने नहीं ऐड किया। तो ये बहुत मज़े की ड्रिंक बनती है। ये ड्रिंक्स उस वक्त ना बहुत ही रिफ़्रेशिंग लगी थी क्योंकि मेरी फ्रेंड भी बाहर से आई थी, उसे एकदम से जो है ना वो थोड़ी हीट फ़ील हुई क्योंकि घर में जो है वो लजानिया बन रहा था, ओवन चल रहा था, तो थोड़ी सी हीट हो गई थी। तो खाना हम लोगों ने कहा कि थोड़ा ठहर के खाएंगे। फिर मैंने जो है ना अपना मेकअप वाला सामान सारा निकाला और मैंने उसका मेकअप किया। इज़्ना की एंटरटेनमेंट के लिए मेरी फ्रेंड जो है ना वो काफ़ी सामान लेके आई थी। मैंने तो सोचा था मैं बाद में प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी उसकी, लेकिन इज़्ना से वेट नहीं हुआ, उसने वहाँ पे सब कुछ अनपैक किया। मेकअप करने के बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया, कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई और इस तरह से जो है ना हमने ये दिन स्पेंड किया। सो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। इस तरह से मेरी आगे आने वाली वीडियोस भी आपको शो होती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।